कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरे प्यारे प्यारे साथी, सभी जल्दी के अंदर हमारे यहाँ पर कौन कौन से सिस्टम हैं जो आपके मैथ्स को मेरे बच्चे सिखाते हैं, संख्याओं के बारे में सिखाते हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं। तो सबसे पहले सिस्टम, जैसे आपने वर्णमाला पढ़ी, हिंदी अगर आपको सीखनी है तो आपको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी, यानी आ उ ई ये सब पढ़ना पड़ेगा, स्वर पढ़ने पड़ेंगे, व्यंजन पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आप किसी शब्द को बना सकते हैं। इसी तरह से संख्याएं पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप बड़ी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सारी चीजों को यहां जानने वाले हैं एक एक चीज करके। अगर नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको मैं बता रहा हूं वो कौन सा है, हमें कौन कौन से सिस्टम आपके पढ़ने होते हैं या कौन कौन से सिस्टम होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, कौन कौन से सिस्टम होते हैं। सबसे पहले तो आप कहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, यहां से आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे आप बोलते हैं द्विआधारीय, 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 द्विआधारीय संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ये आपका यहां से आपके ग्रुप डी में भी सवाल आ जाते हैं। आपका कौन सा है, ये आपकी कौन सी पद्धति है मेरे भाई, आपका कौन सी पद्धति है, यानी कि आप कहेंगे पद्धति है ये आपकी कौन सी, मेरे बच्चे आपकी कौन सी पद्धति है, द्विआधारीय नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। इसमें होता क्या है, पूरा का पूरा आपका जो ये नंबर सिस्टम ये वाला बेस है, केवल दो बेस होते हैं इसके आधार। मूलभूत इकाई क्या होती है, बेस यूनिट। इसमें बेस यूनिट जो होती हैं, मूलभूत इकाई जो होती है बेस यूनिट दो होती हैं, और वो दो कौन कौन सी होती हैं, बेस यूनिट जो होती हैं उनका नाम क्या है, 0,1 होती हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ये 0,1 से बना हुआ है, जो आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज आपकी देखने को मिलती है, यानी कि आपकी कंप्यूटर वाली आपकी नंबर सिस्टम है। ये कंप्यूटर वाला नंबर सिस्टम है जहां ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में मूलभूत इकाई, बेस यूनिट को क्या बोलते हैं, मूलभूत इकाई दो होती हैं। पूरा नंबर सिस्टम इन्हीं दोनों के दोनों अंकों पर डिपेंड है, दोनों के दोनों इन्हीं आपके डिजिट पर आपका डिपेंड है। सबके समझ में आया? वो कौन सा है, आप कहेंगे 0 और 1। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? सारे बच्चे बताएंगे यहां तक समझ में आया? यानी आप कहेंगे, ये दीवाल पर आपको पढ़ा रहा हूं मैं मेरे भाई, दीवाल है ये हमारे पीछे, क्या है, दीवाल। क्या ये बात समझ में आई? यानी आप कहेंगे 0 और 1, 0 और 1 इस पर डिपेंड है ये पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, यहां पूरा सिस्टम, जो भी संख्याओं के बारे में बात होगी या जो भी कहानी आपकी हो पाती है वो इसी के माध्यम से हो पाती है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल, ऑक्टा या ऑक्टा बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम बोल देते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम इसमें अष्टाधारीय हो जाता है, 8 आधार होते हैं। बेस यूनिट कितने होते हैं, इसमें मूलभूत इकाई कितनी होती है, बेस यूनिट, बेस यूनिट, बेस यूनिट कितनी होती है, 8। बेस यूनिट कितनी होती है, 8। 8 कौन कौन सी होती है सर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये बेस यूनिट है जो आपकी मूलभूत इकाई है 8, 0 से 7 तक। इसे अष्ट आधारीय संख्या पद्धति बोलते हैं, अष्ट आधारीय संख्या पद्धति बोलते हैं। मूलभूत इकाई 0 से लेकर 7 तक होती है। अब तीसरी चीज और क्या होती है, जिसे आप बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, जिसे दशाधारी आपकी संख्या पद्धति बोलते हैं, या फिर आप इसे दशमलव संख्या पद्धति भी बोलते हैं। इसकी मूलभूत इकाई कितनी होती है, बेस यूनिट, कई बार पूछ लेता है। ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है 10 आधारों पर डिपा हुआ है। कौन कौन से 10 आधार हैं, 0 से लेकर आपका 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन पर टिका हुआ है। यानी ये पूरी की पूरी बेस यूनिट कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। गुरुजी आपकी आंखों में वर्तमान और आपके दिलों में वर्तमान दिखाई देता है, देती है?
आपकी आंखों में वर्तमान और आपके दिलों में वर्तमान दिखाई देती है, मतलब। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हिंदी लिखो। अब अभिषेक शुक्ला कह रहे हैं हिंदी लिख लो, हिंदी लिख लो मेरे भाई, हिंदी लिख लो। बेस यूनिट को बोलते हैं मूलभूत इकाई। इसको क्या बोलते हैं? मूलभूत, मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई कौन कौन सी होती है इसमें? मूलभूत इकाई 0 1 2 3 4 5 6 7 होती हैं। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती हैं। तो अष्टाधार्य में, ऑक्टा में कितनी होती हैं? 8। यहां आपके बाइनरी में कितनी होती हैं? 2। और आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें कितनी होती हैं? 10। इसमें कितनी होती हैं? 10। क्या ये बात समझ में आई? पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब चौथा और होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एक और होता है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है? हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो सर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है? जिसे आपका ये 16 आधार होते हैं। बेस यूनिट कितनी होती है? 16। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं? बेस यूनिट, मूलभूत इकाई, बेस यूनिट। बेस यूनिट इसमें कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से देखो। बेस यूनिट कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से देखो, सर देखेंगे मेरे भाई। कौन कौन सी है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर उसके बाद में 9 है, ठीक है। उसके बाद में ए है, ए, ठीक है। ए के बाद में बी है, बी के बाद में सी है, सी के बाद में डी है, डी के बाद में ई है, ठीक है। तो आप कहेंगे 16 होती हैं, तो मेरे भाई ई के बाद में क्या है? एफ है। ये आपका दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी ई एफ और होती है। यानी ये मेरे बच्चे आपकी क्या होती हैं? ये बेस यूनिट होती हैं आपकी किसके अंदर? हेक्साडेसिमल के अंदर। क्लासिफिकेशन, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर फैक्टर, नंबर जियो में अभी तक इतना ही दिखाई। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं है? हाँ चलिए भाई, यहां तक समझ में आया? सारे बच्चे बताएंगे। ये आप देखें, हेक्साडेसिमल में बेस यूनिट कितनी होती है? 16। यहां कोई अगर पूछे हेक्साडेसिमल में कितनी होती है बेस यूनिट, आप कहेंगे 16 होती हैं। 16 होती हैं, 16 होती हैं। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े? हमने देखा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम भी कितने तरह के हैं, यानी सिस्टम में एक हमने नंबर को रखा गया है, अब संख्याओं को रखा गया है एक सिस्टम के अंदर। उस सिस्टम में पहला सिस्टम कौन सा है? आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक रोमन नंबर सिस्टम भी होता है, जिसे आप रोमन नंबर सिस्टम भी आप बोलते हैं। बहुत बढ़िया, मंजीत कह रहा है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें क्या समझना है भाई? एक बात बता, इतना प्यार से तो आपको बता रहा हूं। एबीसीडी भी होती है क्या? हाँ, एबीसीडी इसके अंदर होती है, केवल और केवल किसके है? हाँ भाई, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस यूनिट 16 होती हैं, 1 से 9 तक। उसके बाद में 6 आगे ए बी सी डी ई एफ होती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल अकेला ऐसा नंबर है डेसिमल में आपको देखने को मिल रहा है। यहां आपको कैसा दिख रहा है? जिसमें एबीसीडी का आपका यूज हो रहा है। हाँ, सभी के समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे बताओ, एक बार यस और नो करेंगे। यहां आपके सारी चीजें समझ में आई। अब इसमें क्या समझना है ये बताओ। हाँ भाई, सारे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? सभी के समझ में आया? अब ये कह रहा है कि एक बताओ हेक्साडेसिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको लिखोगे षोडश आधारीय बोलते हैं बेटा, षोडश। अब लिख लो, हेक्साडेसिमल बोल रहा हूं तो हेक्साडेसिमल षोडश आधारीय बोलते हैं मेरे भाई। षोडश, षोडश आधारीय है ना, अष्टाधारीय, दशाधारीय, षोडश। षोडश को 16 बोलते हैं, षोडश आधारीय। एज डिनोट टू 10, हाँ, ए 10 को डिनोट करता है। यहां बी मतलब 11 इसके हिसाब से। सी ये आपका 16 तक है। 16, 10, 11, 12 नहीं है ये मेरे बच्चे, आपका यहां तक है ये पूरा नंबर सिस्टम। सर जी दीवार पे मत पढ़ाई, बोर्ड पे पढ़ाओ। ठीक है, ठीक। तो मेरे भाई सीधी सीधी बात यह, बाइनरी नंबर सिस्टम में कभी भी पूछ सकता है कितनी बेस यूनिट होती है? 2। ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में आपकी 16 है।
इसके बाद में हम जो आपका पढ़ेंगे वो है रोमन नंबर सिस्टम। वो कौन सा है सर? रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम। अब रोमन नंबर सिस्टम अलग ही चलता है, इसका क्या है? अलग ही है। रोमन नंबर सिस्टम अलग ही है। रोमन संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम ये क्या है? अब दोस्त इसके अंदर कुछ अलग ही रहता है। इसके अंदर एक्स यूज होता है, वी यूज होता है, आई यूज होता है, इस तरह से होता है। हाँ पढ़ा देंगे, ध्यान से देखो। अब मेरे भाई एक अगर देखेंगे है रोमन नंबर सिस्टम, यहां से ग्रुप डी में एक सवाल पूछ लिया जाता है। ग्रुप डी में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है रोमन नंबर सिस्टम से, ठीक है। जो मैंने अभी आपको कराया था वहां से भी पूछता है। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, अब मैंने कहा रोमन नंबर सिस्टम क्या है, यहां कितने पर डिपेंड है सर? क्या क्या पर डिपेंड है सर? सबसे पहले यहां आई होता है, आई एक नंबर आपका आई होता है, एक आपका वी होता है, वी एक आपका वी होता है, आई होता है सर, वी होता है। उसके बाद में सर यहां एक्स भी होता है, आई होता है, वी होता है, एक्स होता है। क्या होता है सर? एक्स। यहां एक्स भी होता है सर, आई है, वी है, एक्स है। हाँ तो मेरे भाई उसके बाद क्या है? ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। सबका क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? आई हो गया, वी हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे सबका क्लियर है? हाँ बिल्कुल है, आएगा देख लेंगे। हाँ यहां तक चलो भाई, तो यहां तक देखेंगे। यहां तक होगा आई हो गया, वी हो गया, एक्स हो गया, एल हो गया, सी हो गया और डी हो गया और एम हो गया। इन सब का आपकी जरूरत पड़ती है कहां मेरे बच्चे? इसके अंदर, है ना। सबके समझ में आया? बोलो हाँ है ना। सबका क्लियर है? पृथ्वीराज शाही बहुत बढ़िया। हाँ भाई यहां तक समझ में आया? इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन सब की जरूरत पड़ती है, इन सब की जरूरत पड़ती है। सारे बच्चे बताएंगे यहां तक। अब इनसे संख्याएं बनती हैं सर, संख्याएं कैसे बनती हैं मैं आपको अभी बता रहा हूं। हाँ भाई इनसे संख्याएं कैसे बनती हैं मैं आपको बता रहा हूं। सबका समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। यहां आपके समझ में आ गया? क्लियर है? बैकग्राउंड चेंज कर दो सर। आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है, एम है। अब इनसे संख्याएं बनती हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। यहां लिख देता हूं, देखो ऐसे लिख देता हूं। आई है, यहां लिख देता हूं, आई है, वी है, वी, आई है, वी है, एक्स है, एक्स है, एल है, सी है, सी है, डी है, एम है, ठीक है। ये आपका जैसे ये रिप्रेजेंट किसको करता है? 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका मेरे बच्चे 50 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 100 को रिप्रेजेंट करता है, ये 500 को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका कहाँ है? रोमन नंबर के अंदर इनकी जरूरत पड़ती है। अब रोमन नंबर बनाते कैसे हैं वो आपको बताऊंगा। गुरुदेव इन लोगों, हाँ चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। तो रोमन नंबर में इनकी जरूरत पड़ती है, इन्हीं से आपकी संख्याएं बनने को दिखने को मिलती हैं। चलो चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे यहां तक। सर जी आपके भूत से वर्तमान बैच पढ़ना है, वरदान बैच पढ़ना है। अच्छा वरदान बैच पढ़ लो आराम से, यहाँ मैथ स्पेशल का होगा बैच, वहां देखने को मिल जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? तो मैंने अभी नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा बताया? हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और मेरे भाई आपका कौन सा है? रोमन नंबर सिस्टम। ये बात क्लियर है? अभी इन नंबर सिस्टम में एक दूसरे को चेंज करना, एक दूसरे को चेंज करना, बहुत बढ़िया पृथ्वीराज शाही। अब देखो सबसे पहले मैं आज तुम्हें बता रहा हूं रोमन नंबर सिस्टम से संख्याएं बनाना। रोमन नंबर सिस्टम में संख्याएं बनाना आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके कुछ नियम है मेरे भाई, इसके कुछ क्या है नियम, या रोमन नंबर सिस्टम से बाद में पढ़ेंगे, पहले बाइनरी को ही पढ़ लो। पहले किसको पढ़ो? बाइनरी।
पहले मेरे बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम, सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था, बाइनरी। तो बाइनरी का सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में ही जानेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में ही जानेंगे सबसे पहले, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे, बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना सीखते हैं संख्याओं को। नॉर्मली संख्या आपको पता है डेसिमल नंबर से, किससे, डेसिमल नंबर से, दशमलव संख्या प्रणाली से, डेसिमल नंबर सिस्टम से। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम की कोई भी संख्या होगी, उसका बेस कितना होगा, 10। यानी अगर जो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो संख्या है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है कहीं पर, अगर 0 आपका 1 लिखा है, तो अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये बाइनरी है, डेसिमल है, एक बोलूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसके अगर बेस में 2 लिख दिया तो बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। इसके बेस में अगर 2 लिख दिया तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। 0 और 1 ऐसे करके लिखा है, बेस में अगर 2 लिख दिया तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और अगर मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 और आपका 1 है, 0 1, अगर यहां 10 लिख दिया तो इसका मतलब सीधा सीधा 1 लिखा हुआ है। अगर बेस में अगर 10 है तो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिलियन बिलियन क्या होता है, हाँ ये भी अभी आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आप बात करेंगे मेरे भाई, यहां अगर बात करेंगे 0 1 हो गया, 0 1 अगर हो गया तो आपके नीचे अगर 10 है तो ये डेसिमल में है। अगर मेरे भाई नीचे बेस में 2 है तो ये बाइनरी में है। नीचे बेस में 8 है तो ऑक्टल में है। नीचे बेस में 16 है तो आपका क्या है, हाँ, तो फिर क्या दे रखा है, वो किस में है, आपका हेक्साडेसिमल में। ठीक है भाई। अब सबसे पहले आप समझेंगे सारे के सारे बच्चे, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना किसी भी आपके डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को। अब कैसे बदलते हैं ये आपको मैं सिखाने वाला हूं, कैसे बदलते हैं ये आप देखेंगे। मैंने बताया बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करते हैं ये आपको पता है। जैसे कि मेरे सामने यहां 15 है, अब ये 15 किस में लिखा है, ऑक्टल में है, किस में है, तो अगर मैं यहां 10 लिख दूंगा तो इसका मतलब डेसिमल में है। तो इससे बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, जबकि बेस में हमारा 2 होना चाहिए। बेस में कितना होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। तो क्या आएगा इसके बीच में, आप कैसे करेंगे, ठीक है। आइए तो आप कहेंगे सर कैसे करेंगे। सबसे पहले चेंज करना बताता हूं डेसिमल को बाइनरी में। तो सबसे पहले 15 लिख लिया साहब। अब इस 15 को मेरे बच्चे, जिस तरह से आप बचपन में 0 कट्टा खेलते थे, ऐसे करके लिखो। इसमें बाइनरी में बेस यूनिट कितनी होती है, 2, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो गया, 14। अब मेरे भाई 7 दूनी 14, अब इधर जो शेषफल होगा उसे इधर लिखते आएंगे, इधर शेषफल लिखते जाएंगे। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, शेषफल कितना है, 1। फिर मेरे भाई आपका 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, ठीक है। फिर शेषफल कितना आएगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकन 2, फिर शेषफल कितना है, 1। बोलो क्लियर है। जब तक यहां आपका 1 नहीं आ जाएगा तब तक आप भाग करते रहेंगे, 1 आ जाए या पूरा पूरा, है ना, जब तक आपका 1 नहीं आ जाएगा। समझ में आया, बोलो हाँ है ना। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर आप समझते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, अब कैसे करेंगे, इसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इसको लिखेंगे 1 1 1 और 1। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेरे बच्चे आपका बेस रख देना 2। तो ये बाइनरी से ऑक्टल में, सॉरी डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया, डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया। 2 से भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल 1 आएगा, 3 दूनी 6, शेषफल 1, 2 एकन 2, शेषफल 1। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे और मेरे भाई आपका आंसर कितना आया, ये आपके समझ में आ चुका है। क्या ये बात क्लियर है, सर समझ नहीं आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी एक और नंबर ले रहा हूं, जैसे कि यहां मेरे सामने कितना है, 23 है। अब इस 23 को मुझे किस में चेंज करना है, 23 नहीं है, ये आपका यहां 26 है। कितना है, 26। अब इस 26 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 2 से भाग दूंगा, 13 दूनी 26। तो शेषफल कितना आया, कुछ नहीं आया। शेषफल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 0 है। बोलो हाँ है ना, कुछ नहीं है तो क्या है, 0। जब कुछ नहीं है तो क्या है, 0।
आ गया समझ में? यहां आप कहेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, कितने बार गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो शेषफल कितना आया मेरे भाई? 1 आया। 2 से भाग देंगे, 2 3 6, शेषफल कितना आया? 0 आया। यहां अगर मैं बात करूंगा 2 से भाग दूंगा, 2 1 2, शेषफल कितना है? 1। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो आएगा 1 1 1 1 0 1 0। ये आपका क्या होगा? बेस 2 रख देंगे, ये आपका बाइनरी होगा। रीजनिंग में ये हुआ है सर, रीजनिंग में कराया बाइनरी नंबर डेसिमल, हो सकता है करा दिया हो तो मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे बाइनरी चेंज करना आ गया। जैसे कि मैंने कहा मेरे भाई यहां आपके सामने दिखाई दे रहा है 37। अब इस 37 को चेंज करो, तो आप कहेंगे चेंज कर लीजिए सर। तो मेरे भाई सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 18 दूनी 36, शेषफल 1 आया, 2 से भाग देंगे। 9 दूनी 18, शेषफल कितना आया? 0 आया। 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल कितना? 1 आया। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल 0 आया। 2 से भाग देंगे, 2 1 2, और शेषफल कितना आया? शेषफल मेरे बच्चे यहां आपका कितना आ गया? 2 1 2, शेषफल 0 आया। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 0 0 1 0 0 1 0 1, और बेस में क्या लिखेंगे? 2। ये बाइनरी नंबर में चेंज हो गया, ये बाइनरी नंबर में चेंज हो गया। तो कभी भी नंबर को अगर बाइनरी नंबर में चेंज करना है डेसिमल को, तो कैसे करेंगे ये आपको पता चल गया। हाँ भाई बहुत बढ़िया, ये वाला इजी है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 64 32 16 8 4 2 1। हाँ भाई सभी के समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में सीख चुके हैं ये तो, चलो बहुत अच्छी बात है, रीजनिंग में अगर सीख लिया है आपने तो बढ़िया। तो आप कहेंगे अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल डेसिमल में बदलना है तो कैसे करेंगे? अब अगर मुझे क्या करना है बाइनरी से डेसिमल में, मैंने कहा 2 और आप बताइए जल्दी से, चेंज करवा के पूछ रहा हूं मैं। एक है आपके सामने यहां पर 17, बेस कितना है? 10। इससे कन्वर्ट कितना करना है? बाइनरी में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है बाइनरी में। एक और नंबर है आपके पास में, यहां आपका आपका कितना है? 29। बेस कितना है? बेस कितना है? 10। और यहां कितना है मेरे भाई? क्वेश्चन मार्क। ये बाइनरी में आपको चेंज करना है। तीसरा एक और है, यहां कितना है आपका? 33। और 33 का अगर आपका डेसिमल में है, इसे बाइनरी में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क। कितने बाइनरी में आएगा? ठीक है, बाइनरी में चेंज करना है। और बताइए तीनों का, बताइए आप तीनों का। चलो भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई कैसे हैं सब? बढ़िया चल रहा है? तो भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आया? बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो, समझ में आ गया? हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई सबके समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे, वेरी गुड। तीनों का आंसर बताएंगे। देखो सबसे पहले पहले वाले का आंसर देखो, पहले वाले का आंसर देखो सबसे पहले। इसको कैसे चेंज करेंगे? 17 है, तो मेरे भाई 17 है, सवाल को देखेंगे सीधा सीधा। 2 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बनाएगा। 2 से 4 दूनी 8, रिमाइंडर आपका 0। 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। 2 1 2, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 1 आएगा। बेस कितना है? बेस में आपका 2 है। यहां दूसरा अगर आप देखेंगे 29 में डिवाइड करना है, कितने से? 29 में डिवाइड कितने से करना है? आप कहेंगे 29 में डिवाइड कितने से करना है? 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार करेंगे सर? 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 29 में 2 से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 14 दूनी 28, कितना आएगा? 14 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ आपका कितना आएगा? 1। फिर आपका इसका आधा करेंगे 7, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 2। इसका आधा 3, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसका आधा मेरे बच्चे आप कहेंगे सर यहाँ 1, और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो सभी बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 1 1 0 1, ये आपका आंसर आ गया, बेस आपका 2 हो गया। क्लियर है? सारे बच्चे बताओ हाँ या ना? हाँ भाई सभी बच्चे सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे। ठीक है, 29 का 14, 14 का 7, 7 का 3, 3 का 1। ठीक है, सभी के समझ में आया? यहां 33 वाला देखेंगे, समझ में आ गया? देखो अब 2 से डिवाइड करो, या तो आप डिवाइड करो, नहीं तो 33 का आधा करो। 33 का आधा आप कहेंगे 16 दूनी 32, 1 आ गया। 16 का आधा 8, 0 आ गया। 8 का आधा 4, 0 आ गया। 4 का आधा 2, 0 आ गया। 2 का आधा 1, और यहाँ आपका क्या आएगा? 2 का आधा 1। ठीक है भाई सभी के समझ में आया? यहाँ आप कहेंगे सबके समझ में आया? 2 का आधा 1 हो गया। ठीक है, सभी के समझ में आया? सभी बच्चे बताओ, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, यहाँ 0 आ गया, और मेरे बच्चे आपने देखा 1 0 0 0 0 1 आ गया। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सेकंड वाला 1 0 1 आ रहा है। सेकंड वाला अगर देखेंगे तो मेरे भाई 29 का आधा 14, ठीक है, यहाँ 1 हो गया। 14 में 28, 2 से 7 आ गया, यहाँ मेरे बच्चे आपका 0। 2 से 3 आ गया, यहाँ मेरे बच्चे 1 आएगा। 2 से 1 आ गया, यहाँ मेरे बच्चे आपका 2 1 2, यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। 1 1 0 1 आएगा, 1 1 0 1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? सभी का क्लियर हो गया? सभी समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? जी आ गया। तो ये अपन चेंज कर सकते हैं बाइनरी में। अब दूसरा ये है कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करना है? बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल नंबर में चेंज करना है। बाइनरी से डेसिमल नंबर में चेंज करना है। चलिए भाई
बाइनरी से अगर डेसिमल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले जैसे कि मेरे पास में कोई नंबर है, ये है 1 0 और यहाँ है 1 1, ये आपका कोई नंबर है, ये बेस आपका दिखाई दे रहा है। अब मुझे करना है इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में अपनी दशमलव संख्या में चेंज करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो बिल्कुल बेसिक तरीका देखो। सबसे पहले यहाँ 1 के नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ 2 की पावर 0 लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ 2 की पावर 1, 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 2 की पावर 2, इसी प्रकार आगे लिखते जाते हैं, यहाँ 2 की पावर 3। बोलो हाँ है ना। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। यहाँ 2 की पावर 0, किसी भी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आप कहेंगे यहाँ 1 है, तो ये 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। बोलो है ना। तो मेरे भाई 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 4 गुना 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 गुना 1 मतलब क्या हो जाएगा, 8। तो आंसर कितना आएगा, 8 और 3 कितना है, 11। तो इसकी जगह क्या हो गया, 11 11 11, बेस में 10 रखना पड़ेगा। 11 चेंज हो गया, कितना आ गया डेसिमल, हाँ ऑक्टा में बदलना सब बता दूंगा, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। तो कुछ नहीं करना, इस तरह से करना है। अब ये थोड़ा लंबा पड़ता है तो इसको डायरेक्ट जुगाड़ से कैसे करेंगे, सर जुगाड़ से बताओ, 1 0 1 1 को जुगाड़ से बताओ कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा आपको क्या करना है, डबल करते जाना है। जैसे 1 का 1 लिखना है यहाँ, 1 का फिर अगले पे डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, ठीक है। जहां 0 है उसे खत्म कर दो, बाकी को जोड़ दो। जहां 0 है खत्म कर दो, बाकी को जोड़ो। 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया, 11। बिना पेन के आंसर बता सकते हैं। जहां 0 है उसे खत्म कर दो, बाकी सिंपल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपका आएगा। जैसे ये वाला सवाल है, अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता 17 होती है, लेकिन फिर भी हम कैसे निकालेंगे, इन्हीं से रिवर्स करके दिखाता हूं। जैसे कि इन्हीं से रिवर्स करके दिखाता हूं, इसी को डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले 1, फिर उसका दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, ठीक है। जहां जहां आपकी 0 आ रही है उसे काट दो, जहां 0 आ रही है आ गई 0, 0 आ गई 0 आ गई, खत्म हो गया। तो 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। तो बताइए ये भी 17 था, ये भी 17 है, यानी 17 का डेसिमल ये होगा, इसका डेसिमल ये होगा। समझ में आया नहीं आया, एक बार बताएंगे, बोलो यस और नो, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या। जैसे कि मेरे सामने यहाँ ये दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या कहा, यहाँ आपका 1 का 1 लिखा, फिर इसका डबल लिखूंगा 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ठीक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल आपका 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। जहां 0 है उसे काट दो, जहां 0 है उसे काट दो, ये काट दो, बाकी को जोड़ दो। 16 प्लस 8 24, 16 और 8 24 और 4 28 और 1 कितना हो गया, 29, 29 आ रहा है। इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 29। तो ये चेंज कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई यहाँ अगर आप देखेंगे, इसका अगर आपको चेंज करना था और देखना था, ठीक है, तो 1 सेकंड में कर सकते हैं। जुगाड़ मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं करना, दिमाग में सीधे डबल करना, दिमाग में करना है। देखो यहाँ 1 लिखना है, लेकिन ये तो खत्म ही हो जाएगा। अब दिमाग में केवल उन्हीं नंबर को लिखना है जिनके सामने मेरे बच्चे 0 नहीं है, 1 है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ सर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 16। तो 16 प्लस 8 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा। दिमाग में ही करना है। देखो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल जहां 1 है केवल वहीं लो। देखो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 1 का डबल 2, लेकिन 0 है हटा देंगे। 2 का डबल 4, यहाँ 4 लेंगे, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32, इन सभी को जोड़ दो, 32 और 36 और 1 कितना आएगा, 37 आएगा, 37 आएगा। वही यही वाला पहले वाले में यूज होता है सर, बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना। हाँ हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो करेंगे। लक्ष्मण राजपूत, सर जी आज मजबूत मजदूर दिवस है, अच्छा जी। चलिए भाई, सभी के समझ में आया। बाइनरी तो बेस्ट ट्रिक है सर, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना, डबल डबल करते जाओ, 0 वाले को छोड़ दो, बाकी को जोड़ो। क्या करना है, डबल करते जाओ एक लाइन में, मैं बता रहा हूं। दुगना करो 0 वाले को छोड़ो, बाकी बच्चे को जोड़ो। दुगना करो 0 वाले को छोड़ो, बाकी को जोड़ो। दुगना करो 0 वाले को छोड़ो, बाकी को जोड़ो, ठीक है। चलिए भाई, सबके समझ में आया, आ गया मेरे भाई समझ में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न देखो। अब मैंने पहले आपको क्या बताया, बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी, ये आपके समझ में आ गया। अब दूसरा आप समझेंगे, अगर आप इसे ऑक्टल से अगर आप समझना चाहते हैं, ऑक्टल से कहां, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल या फिर डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से कहां, ऑक्टल, डेसिमल से कहां, ऑक्टल। क्या ये बात क्लियर है, डेसिमल से कहां, ऑक्टल। अब डेसिमल से ऑक्टल अगर देखेंगे, डेसिमल से ऑक्टल देखेंगे, कहां, डेसिमल से ऑक्टल। यस सर, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। पूजा ओके, बालवीर ओके, वेरी गुड। चलिए भाई, सारे बच्चे देखेंगे, एक सेकंड। ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल, आइए अब देखो कैसे करेंगे। यहां पर ऑक्टल में क्या बेस यूनिट कितनी होती है, ऑक्टल में बेस यूनिट आपको पता है कितना होता है, बेस यूनिट कितना होता है, 8। बेस यूनिट कितनी होती है, 8। डेसिमल में कितनी होती है, 10। जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है आपका, मुझे करना है डेसिमल से ऑक्टल में चेंज। डेसिमल से किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। मेरे पास में ये लिखा हुआ है कितना, यहां आपका लिखा हुआ है 73। अब 73 क्योंकि हमारा यहां लिखा हुआ है 10, तो इसलिए मेरे भाई आपका किस में है, ये डेसिमल में, और मुझे बनाना है ऑक्टल में बनाना है। यहां बेस कितना रख दूंगा, 8। जब बाइनरी में बना रहा था, तो 2 से भाग दे रहा था क्योंकि बेस यूनिट 2 थी। जब ऑक्टल में बनाऊंगा तो 8 से भाग दूंगा क्योंकि बेस यूनिट 8 है। बाइनरी में बेस यूनिट 2 थी, मूलभूत इकाई 2 थी, इसलिए 2 से भाग दे रहा था। ऑक्टल में 8 है, इसलिए मेरे भाई आपका किससे दूंगा, आपका 8 से डिवाइड दूंगा, बस सीधी सी बात ही है, कोई ऐसा नया तरीका नहीं है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, 73 लिख दिया। हमें बदलना जिसमें है उससे डिवाइड करना है, जिसमें बदलना है उससे डिवाइड करना है। तो बदलना किसमें है, ऑक्टल में। ऑक्टल में बेस यूनिट कितनी होती है, 8, तो इसलिए 8 से भाग देंगे। 8 निम 72, 8 निम 72, शेषफल कितना है, 1। फिर आप 8 से भाग देंगे, 8 एकन 8, शेषफल कितना है, 1। शेषफल कितना है, 1। नीचे से ऊपर चले जाओ, नीचे से ऊपर चले जाओ तो 1 1 1, और यहां बेस कितना आएगा, 8 आ जाएगा। बेस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। ऑक्टा अगर आपको बाइनरी डेसिमल से अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे बेटा, 8 से भाग देंगे, 8 से देंगे। बताइए क्या ये बात क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना, बोलिए यस और नो। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना।
मेहरुल कादरी, भाई प्यार है तुम्हारा ये, बस बाकी का क्या पैसा मानते हैं तो बाकी। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक समझ में आया? एक बार यस नो करेंगे, सभी के समझ में आया। एक और आपको मैं बनाऊंगा डेसिमल से ऑक्टल। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे कितना है, यहाँ 100 आपका 28 दे रखा है। अब 128 ये बाइनरी में है डेसिमल में, इस बेस से पता चलेगा। पूछा किस में है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इस बेस से पता चलेगा। तो बेस कितना है 8, इसका मतलब ऑक्टल में पूछा है, ऑक्टल में लगाता है। चलो देखिए भाई, सभी बच्चे देखेंगे, आप कहेंगे ऑक्टा बनाना है, मैंने कहा भाई तो इसीलिए क्या करेंगे 128 अब जो बनाना है उसकी जो बेस यूनिट है उससे भाग दो, 8 से भाग दो। 8 एकन 8, ठीक है, बचा कितना 4, 8 एकन 8 बचा कितना 4, 8 6 48, यानी मेरे बच्चे 16 128, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 8 से भाग दूंगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, शेषफल कितना आएगा 0। नीचे से ऊपर की तरफ चले जाओ और ये 200, 200 मत बोल देना, इसे 200 नहीं, 200 नहीं है ये क्या लिखा है 200 बोलना है, 200। और बेस यूनिट कितनी है 8, बेस यूनिट कितनी है 8, 200 बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है। हाँ वो भी बता देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कितना हो गया 200 और आपका बेस में 8 है। ऑक्टा का समझ में आया? एक और देखेंगे, लास्ट और बता रहा हूं मेरे भाई। मैंने कहा यहां कितना है 335 है और ये किस में है डेसिमल में है, इसे बदलना किस में है आपका क्वेश्चन मार्क, ऑक्टा में बदलना है, ऑक्टा मतलब 8 में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा साथियों, सीधे सीधे क्या करना है 335 ले लो और इसमें 8 से डिवाइड करते हुए आ जाओ। 8 से डिवाइड कर दो तो 8 चौक 32, ठीक है। आप कहेंगे जी सर 8 चौक 32, फिर आपका कितना है 8 एकन 8, 8 एकन 8, रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। यहां करेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। यहां आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब मेरे भाई करना क्या है, कुछ नहीं करना, नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा ये कितना है 517 बेस पे कितना आएगा 8 आएगा, बेस पे कितना आएगा 8 आएगा, 517 बेस पे कितना आएगा 8। ऑक्टा में एक रूल है, हाँ नहीं कर लेते हैं मेरे भाई, कर लेते हैं। चलो भाई, इंस्टॉलमेंट का डीपीपी नहीं आया, अच्छा मैं दिखवा देता हूं, एक बार देख लेना दिया है नहीं। चलिए भाई, सारे बच्चे बताएंगे बाइनरी से ऑक्टा में बदलना, ये बताएंगे आगे समझ में। अभी तो आपको ये भी समझना है कि ऑक्टा से बाइनरी में कैसे करेंगे, ऑक्टा से आपको डेसिमल में कैसे करेंगे। अब मैं आपको कन्वर्ट करना बता रहा हूं, ऑक्टा से आपका ऑक्टल नंबर से, ऑक्टल से आपका डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में डेसिमल। अब जिस तरह से आपका बाइनरी में किया था उसी तरह से यहां करेंगे। वहां बेस यूनिट 8 था, 2 था तो इसलिए 2 ले रहे थे, बेस यूनिट 8 है तो 8 लेंगे। अब ये आपको कन्वर्ट करना है जैसे 200, बेस यूनिट कितनी है 8 और इससे किसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्वेश्चन मार्क डेसिमल में बदलना है। तो देखो कुछ नहीं करना, वहां बेस यूनिट 8 थी इसलिए बीच में 8 ले रहे थे और यहां मतलब 2 थी तो 2 ले रहे थे, 8 लेंगे। तो मेरे भाई पहले पे क्या आएगा 8, दूसरे पे क्या आएगा आप कहेंगे 8 की पावर, पहले क्या आएगा पहले क्या आएगा पहले पे आएगा 8 की पावर 0, पहले पे क्या आएगा 8 की पावर 0, फिर क्या आएगा 8 की पावर 1, फिर क्या आएगा 8 की पावर 2 और बाकी वही गुना करके जोड़ दो, गुना करके क्या है जोड़ दो, गुना करके क्या है जोड़ दो। तो 8 8 कितना हो गया 64, कितना है 8 8 कितना है 64, बोलो हाँ है ना, यहां तक समझ में आया? आप कहेंगे जी सर ये गड़बड़ी होगी क्या इस पे, 8 से काटेंगे कितने बार कटेगा 8 एकन 8, 8 एकन 8, 4 बचेगा, 8 6 48, रिमाइंडर कितना है 0 आ गया, फिर कितना हो जाएगा 8, 8 का 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना है 0, 200 हो गया। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं सर इसका यूज कहां होता है, इसका यूज मेरे भाई आपका यहीं होता है जो आपको बता रहे हैं। हाँ भाई सर इसका यूज कहां होता है, यूज कहीं नहीं, सीधा सीधा सवाल पूछता है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले 8 की पावर 0 है, फिर क्या ले लिया 8 की पावर, हाँ देखो 64 है जी जी। अब देखो 8 8 कितना हो गया 64, अब 64 गुना कितना करेंगे 64 गुना 2 और 64 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 128, 128 आएगा, कितना आएगा 128। तो ऑक्टल से अगर डेसिमल में बदलोगे तो 128 ऐसे आ गया, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 64 में ये 2 का भी तो गुना होगा, देखो 2 का गुना 64 दूनी 128। जैसे कि अगर मुझे ये लिखना है, इसको बदलना है 517 नहीं है ये 517 ऑक्टा है, इसको चेंज करना है तो आप कहेंगे क्या है 517, 5 थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं आपके समझ में आएगा, 5 1 और 7, यहां है बेस में कितना है 8, बेस में कितना है 8, तो सभी लिखेंगे यहां सबसे पहले नीचे क्या आएगा 8 की पावर 0, तो आप 1 से स्टार्ट किया करो, 8 की पावर 0 मतलब 1 आएगा, उसके बाद में 8 की पावर 1 आएगा, 8 की पावर 1 और दोबारा 8 की पावर 2 आएगा। तो बस मल्टीप्लाई कर दो इनका आपस में और जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, गुना करके जोड़ दो, बस और कुछ नहीं। 8 8 64, 64 गुना आप 5 करेंगे, 64 गुना 5 करेंगे 320 हो जाएगा, कितना होगा 320, 64 गुना 5 करेंगे कितना होगा 320 प्लस 8 एकन 8 हो जाएगा प्लस 7 एकन 7 हो जाएगा, कर लो जोड़ लो, 8 7 15 और ये कितना होगा 35, 335 हो गया, कितना आएगा 335 आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, आगे भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक क्लियर हो गया। तो ऑक्टल नंबर से डेसिमल में बदल लोगे, ऑक्टल से डेसिमल में बदल लोगे, जैसे ये वाला सवाल है, यहां अगर आप बदलेंगे तो मेरे भाई 1 के नीचे 1 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 8 की पावर 2 यानी 64 आएगा, गुना करके जोड़ दो, गुना करो और जोड़ दो, तो गुना करेंगे 64 प्लस 8 प्लस 1, 64 8 72 और कितना हो गया 73 आंसर आ जाएगा। यानी ऑक्टल से आप किस में बदल सकते हैं डेसिमल में, डेसिमल से आप ऑक्टल में बदल सकते हैं। सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे ही आएगा कि भैया 73 को ऑक्टल नंबर में बदलो या इस नंबर को डेसिमल नंबर में बदलो, ऐसे करके सवाल आएगा, ऐसे करके सवाल आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर यही आता है। अब एक बच्चा कह रहा है, एक कह रहा है कि सर एक काम करिए डेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलो, जैसे ये नंबर है, ये कोई नंबर है 1 1 0 1 1 और ये बाइनरी है, ये बाइनरी नंबर है, ऐसे करके सवाल आएगा, चेंज करके बताओ बेस यूनिट कितना है 8, क्या आएगा, या तो ऐसे पूछ लेगा या इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलो, ऐसे करके पूछेगा, इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलो। तो भाई सीधे कभी भी ये नंबर नहीं जाएंगे, जो भी अगर आपका जाएगा नंबर तो आपका डेसिमल के बीच में होके जाएगा। यानी कैसे होगा, पहले बाइनरी को डेसिमल में बनाएंगे फिर डेसिमल को ऑक्टा में बनाएंगे,
ऑक्टा से भी बाइनरी बनाना होगा तो लौट के भी ऐसे ही जाएंगे, ऑक्टा से पहले डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, यानी बीच में हमें हमेशा डेसिमल को लेना पड़ेगा। डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे कर पाएंगे, पहले डेसिमल में चेंज करेगा और उसके बाद वहां से दोनों जगह चेंज होगा। चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे बच्चे बताएंगे। हाँ चलिए अंकित वर्मा, लव यू भाई, ये प्यार है, बाकी का ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बाकी आपका ये प्यार है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया मेरे भाई, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए तो सभी बच्चे देखेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई यानी नंबर से पहले डेसिमल, डेसिमल से आपका ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो डेसिमल में चेंज करना आपको पता है कैसे आएगा, एक की जगह यहाँ क्या आएगा, एक आएगा, यहाँ इसका डबल आएगा, 2 आएगा, इसे लेंगे नहीं, 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 16 आएगा, जोड़ दो 16 और 8 24 और 3 कितना होगा, 24 और 3 आपका 27। बोलो है ना, एक का एक आएगा, 2 का 2 आएगा, 4 आता लेकिन 0 छोड़ दिया, 4 का फिर डबल 8 8 और 16, 16 8 24 और 2 26 और 1 27। अब डेसिमल नंबर क्या होगा 27। अब 27 से ऑक्टल में बदलना है, आराम से बदल सकते हैं, ऑक्टल में बदलना है 8 से आएगा, 8 या 24 रिमाइंडर कितना आएगा, 8 या 24 रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 8 या 24 और यहाँ 3 आएगा, यानी 3 और 3 यानी आपका ऑक्टल क्या आएगा 3 3 और बेस में कितना आ गया 8, बेस में कितना आ गया 8। बोलो हाँ है ना, सभी बच्चे बताएंगे। आई लव यू ब्रो, लव यू भाई, लव यू, बहुत सारा प्यार। चलो भाई डेसिमल से ऑक्टल समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको बाइनरी से अगर आपको ऑक्टल में बदलना है या ऑक्टल से बाइनरी में बदलना है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पहले डेसिमल में बदलो फिर आप ऑक्टल में बदलो, ठीक है, या फिर ऑक्टल से बाइनरी में बदलना है तो बदल सकते हैं, पहले आप ऑक्टल से डेसिमल में बदलो फिर डेसिमल से बाइनरी में बदलो, ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैं घर के करने के लिए आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, इनको करके आइएगा सारे के सारे सवाल, ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले आपका 1 0 मेरे भाई सवाल है होमवर्क के लिए, ये होमवर्क है, इसको आप करके आइए।